नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। और कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कल का वीडियो? आपने कमेंट भी नहीं किए कि भाई किस प्रकार का वीडियो लगा। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट हमने कल सीखा था। कार्बन की वैलेंसी हमने सीखी थी, कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी होती है वो सीखी थी, और कार्बन जब 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है तो किस प्रकार की जियोमेट्री बनाता है, ये हमने कल सीखा था। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, चलते हैं हम आगे वाले टॉपिक के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है आज है हाइड्रोकार्बन। दोस्तों, छोटी क्लास में ही हम सीख जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन का नाम तो आपने सुना होगा। 2 वर्ड है इसके अंदर, एक तो है हाइड्रो और एक है कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं एग्जांपल हूं दोस्तों, C2H6, इसका नाम आप जानते होंगे एथेन, CH4 मैथेन, इसी प्रकार से आप देखते होंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन। दोस्तों, इनके अंदर एक फेमस कंपाउंड बेंजीन। इनमें दोस्तों आप देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जा रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन, और यहाँ पर ये है हाइड्रोजन। तो दोस्तों, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। तो इन सभी एग्जांपल्स में आप ये देख रहे हो हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन रिप्लेस भी हो सकते हैं और उससे नए टाइप के कंपाउंड भी जनरेट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिरिडीन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है दोस्तों। इसी प्रकार से CH3COOH एसिटिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन होते हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है, किसी भी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे नए कंपाउंड्स रेडी हो जाते हैं। बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों कि ये जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम क्लासीफाई कैसे करें, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास एक ये चार्ट है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मोस्टली हम हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों, एक ओपन चेन कंपाउंड और एक है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। दोस्तों, एक तो हमारे पास कौन सा है दोस्तों? ओपन चेन, और दूसरा है हमारे पास साइक्लिक। ओपन चेन मीन्स क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार से ये कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड के अंदर आप क्या देख रहे हो? ये फर्स्ट एंड है इसका और ये लास्ट एंड है दोस्तों। फर्स्ट एंड और लास्ट एंड इसका आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, बॉन्डेड नहीं है। इट मीन्स ये खुला हुआ है, इसलिए हम इस कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि यदि हम इस लास्ट एंड और फर्स्ट एंड को जोड़ दें दोस्तों तो एक साइकिल बन जाती है। तो इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट एंड जो है वो आपस में किसी बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। यदि हम इसी फर्स्ट एंड को और इस लास्ट एंड को आपस में किसी बॉन्ड द्वारा जोड़ दें तो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, इसी को मैं जोड़ देता हूं CH2 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 CH2। तो दोस्तों, मैंने इस फर्स्ट एंड को और इस लास्ट एंड को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या करनी है अपन को? 4 रखनी है। कल भी मैंने बताया था वैलेंसी हमेशा क्या रखनी है दोस्तों? 4। तो ये फर्स्ट एंड और ये है लास्ट एंड, दोनों को हमने एक बॉन्ड से जोड़ दिया, जिससे एक साइकिल बन गई, एक क्लोज्ड कंपाउंड बन गया, क्लोज्ड चेन कंपाउंड बन गया। ये है ओपन चेन कंपाउंड और दोस्तों ये है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, यानी साइक्लिक को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी हम इसको बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं उनको हम
टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड और एक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। जैसे लाइक स्ट्रेट चेन CH3 CH2 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 CH3। देखो दोस्तों ये लीनियर कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन है इसकी। और यदि मैं इसके अंदर साइड में कोई ब्रांच निकाल दूं जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो यहां पर दोस्तों ये ब्रांच आ गई। तो ये कंपाउंड होता है ब्रांच्ड कंपाउंड और ये है दोस्तों स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होमोसाइक्लिक होता है दोस्तों और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। एक तो है दोस्तों होमोसाइक्लिक और एक है दोस्तों हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स क्या है, जो आप साइकिल बना रहे हो दोस्तों, वो साइकिल बनाने वाले जितने भी एटम हैं वो सेम होने चाहिए। साइकिल बनाने वाले एटम क्या होने चाहिए, सेम। जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH2 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 CH2। यहां पर कौन बना रहा है साइकिल, कार्बन बना रहा है और सभी कार्बन ही है दोस्तों। यदि इसके अंदर सभी कार्बन मौजूद है इट मीन्स ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा है दोस्तों, होमोसाइक्लिक, यानी कि जो साइकिल बना रहे हैं एटम्स वो सेम होने चाहिए। हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो उस साइकिल के अंदर जो साइकिल बना रहे हैं वो एटम कार्बन ही मिलेंगे, इट मीन्स ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। यदि हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो जो साइकिल बना रहे हैं एटम तो उनमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी होगा। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं यहां पर CH2 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 और यहां पर N और ये H। तो यहां पर दोस्तों ये जो साइकिल बन रही है, साइकिल बनाने वाले कौन कौन है दोस्तों, आप अच्छी तरह देखोगे तो साइकिल बनाने वाले ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, और साथ में कौन है दोस्तों, नाइट्रोजन। तो ये जो कंपाउंड है दोस्तों ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और जब सभी कार्बन हो तो दोस्तों वो क्या होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। दोस्तों इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम होमोसाइक्लिक के अंदर आता है एक एलिसाइक्लिक और दूसरा आता है दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड। एक तो आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक आता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम इसको देखते हैं दोस्तों। एक तो है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक मीन्स इसके अंदर आपको बिना एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे। जैसे हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे लाइक बेंजीन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है ये होमोसाइक्लिक। ये भी क्या है दोस्तों, होमोसाइक्लिक, क्योंकि यहां पर कार्बन, यहां पर भी 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 कार्बन है। ये होमोसाइक्लिक बट एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिकता, जिसके रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल ये होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। दूसरा होता है जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो कंजुगेशन में होते हैं, यानी एक छोड़ के एक, डबल सिंगल इस टाइप से होते हैं। और तीसरा जो कार्बन की स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है दोस्तों। और हकल के नियम का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाने चाहिए। इन रूल्स को जब फॉलो करता है तब वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसके बारे में मैं अलग एक शानदार वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अलावा जो बच गए वो सभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है दोस्तों। जैसे ये साइक्लोब्यूटेन है, इसी प्रकार से हमारे पास ये कंपाउंड है दोस्तों, इसको बोलेंगे साइक्लोएल्केन, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये है साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से हमारे पास ये है दोस्तों, ये है साइक्लोप्रोपेन। आप इसमें डबल बॉन्ड वाले भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड आ गया दोस्तों, ये है साइक्लोब्यूटीन।
ये कौन सा है? साइक्लोब्यूटेन। आप घबराइए नहीं दोस्तों, ये नाम कैसे लिख रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन कैसे आया, साइक्लोपेंटेन कैसे आया, दोस्तों ये भी सभी चीज़ें हम आगे वाले वीडियोज में देखेंगे। हम नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये नाम कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों सभी क्लियर आपको धीरे धीरे होगा, एक साथ हम केमिस्ट्री को नहीं सीख सकते, हम एक एक टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे उस टाइम ये सभी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में मोस्टली हम बेंजीन लेते हैं दोस्तों। बेंजीन एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये भी कार्बन, यानी कि इसमें जो साइकिल बना रहे हैं वो सभी एटम कौन है? कार्बन है, इसलिए हम इनको होमोसाइक्लिक में रखेंगे। लेकिन ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक से बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी मैंने बताया एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शर्तें होती है, पहली शर्त साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा कंजुगेशन में उनके पास डबल बॉन्ड होने चाहिए, तीसरा कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हकल रूल का फॉलो होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए। तो इसके बारे में मैं एक बड़ा वीडियो आपको लिए तैयार रखूंगा और एरोमेटिसिटी हम पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन के अंदर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं दोस्तों उनको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर दो कैटेगरी हमारे पास है। पहली जो कैटेगरी है दोस्तों वो है होमोसाइक्लिक, जिसके अंदर हम बेंजीन को लेते हैं और नॉन बेंजीन को लेते हैं। कहने का मतलब है इनको हम बोलेंगे बेंजीनोइड्स, बेंजीनोइड्स, और इनको हम बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड्स। यानी कि बेंजीनोइड्स के अंदर दोस्तों बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। जैसे मेरे पास एग्जांपल है बेंजीन, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। एक मेरे पास एग्जांपल है दोस्तों नेप्थेलीन, नेप्थेलीन के अंदर भी बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। एंथ्रासीन, ये एंथ्रासीन है दोस्तों। ये एंथ्रासीन है। तो दोस्तों जो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर रखता है वो होता है बेंजीनोइड, और जो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं रखता है वो होता है नॉन बेंजीनोइड। जैसे एग्जांपल मेरे पास ये ट्रोपोलिन है दोस्तों। ये क्या है? ट्रोपोलिन। इसके अंदर आप देख रहे हो यहां पर दोस्तों, आपको अच्छे से दिखा देता हूं मैं, यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और इसको बोलेंगे हम ट्रोपोलिन, जिसके अंदर ये एरोमेटिक कंपाउंड है बट इसके अंदर बेंजीन नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बोलते हैं। ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर रख रहे हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं दोस्तों बेंजीनोइड, और ये बिना बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है बट एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड। अगला दोस्तों इसके अंदर एक कैटेगरी और है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। कहने का मतलब आपने यदि इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखी हो, ये कंपाउंड्स में बढ़ा रहा हूं, इसको बोलते हैं दोस्तों पायरोल या पिरोल, इसको बोलते हैं दोस्तों फ्यूरेन, और इसको बोलते हैं दोस्तों थायोफीन, थायोफीन। पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, और यहां पर दोस्तों क्या है?
सल्फर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सल्फर। जो साइकिल बन रही है उसके अंदर कार्बन के अलावा कौन कौन मौजूद है दोस्तों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इट मीन्स ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है दोस्तों। हेट्रोसाइक्लिक के अलावा इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है? एरोमेटिक कंपाउंड भी है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में बांटते हैं, होमोसाइक्लिक जिसमें बेंजीन यानी बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, और दूसरा क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर हम पायरोल, फ्यूरेन, थायोपिन। एक फेमस कंपाउंड है दोस्तों जिसका नाम है पिरिडीन। जिसका नाम क्या है दोस्तों? पिरिडीन है। उसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, दूसरे कलर से मैं बना देता हूं। ये यहां पर नाइट्रोजन होता है दोस्तों, ये डबल बॉन्ड होते हैं 3, यहाँ पर चेन के अंदर यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है दोस्तों पिरिडीन। इसका नाम है पिरिडीन है, जो एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है दोस्तों, जिसको हम पीवाई से डिनोट करते हैं, पीवाई। तो आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया दोस्तों? ओपन चेन और क्लोज्ड चेन यानी कि साइक्लिक चेन, इन दोनों में डिवाइड किया। फिर ओपन चेन को हमने किस में डिवाइड किया दोस्तों? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। उसके बाद में हमने साइक्लिक को होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर हमने दो ले लिए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक यानी कि एलिसाइक्लिक। फिर एरोमेटिक को हमने होमोसाइक्लिक यानी बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, और दूसरा हमने लिया हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर पायरोल, फ्यूरेन और थायोपिन आए। इस प्रकार से हमने एक क्लासिफिकेशन पूरा किया है दोस्तों। दूसरा मैं क्लासिफिकेशन आपको बताऊं, बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, वैसे सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन मैंने आपको करवा दिया। दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि इनको एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। बताइए दोस्तों एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन रिंग नहीं रखते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। और जो बेंजीन कंटेन वन और मोर देन बेंजीन, उनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बट मैंने अभी आपको बताया बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। मेन जो हम एक्सपेरिमेंटल यदि डिफरेंस करें तो एलिफेटिक कंपाउंड को जब आप जलाते हैं, जलाने पर काली धुआं नहीं आती है। काली धुआं नहीं आए इट मीन्स ये एलिफेटिक है, और काली धुआं आती है इट मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड है। चिमनी को जलाना आप या फिर किसी केरोसिन को जलाना तो काली धुआं आएगी, इसका मतलब उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जब एलिफेटिक जैसे हमारी रसोई गैस है, रसोई गैस के अंदर आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, इस प्रकार की गैसें होती है, वो बिल्कुल काली धुआं नहीं देती है, इट मीन्स वो एलिफेटिक कंपाउंड है। इसके बाद में हम जो दूसरा क्लासिफिकेशन लेते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स क्या होता है? जो चेन होती है या साइकिल होती है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हो तब तो वो सैचुरेटेड है, और यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखता है इट मीन्स वो अनसैचुरेटेड है यानी असंतृप्त है। इसके बाद में हमने दोस्तों इनको एल्केन, साइक्लो एल्केन में डिवाइड किया है, क्योंकि एल्केन में और साइक्लो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से अनसैचुरेटेड में हमने एल्किन और एल्काइन को डिवाइड किया है। एल्किन में डबल बॉन्ड होता है दोस्तों, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड है। आगे हम फंक्शनल ग्रुप भी इनके अंदर आ सकते हैं, जैसे एल्किन्स, एल्काइंस विथ फंक्शनल ग्रुप, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और हैं, एल्कोहल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एस्टर हैं, ये सभी फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों जो पहले वाला क्लासिफिकेशन था वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सरफेसली आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा क्लासिफिकेशन है। अब आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, और यदि आप लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। यानी आपको यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसमें कमेंट डालिए। कोई कमी लगती है आपको, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं आपको आंसर दे सकूं। तो आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपको कोई समय खर्च नहीं हो रहा है, बस 1 सेकंड लगेगा, आप लाल बटन पे जाएंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।